लेट्स सी द वोल्टेज। जैसे आप देख सकते हो ये करीबन 70 के करीब है, 70.1 पिंग। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बैटरी बना सकते हो बिना स्पॉट वेल्ड किए, सोल्डरिंग और कुछ कॉपर वायर यूज़ करके। जैसे आप देख सकते हो बैटरी स्पेसेस को जो है मैंने 20 इन सीरीज़ एंड 10 इन पैरेलल में लगा चुका हूँ। और ऐसे वाले दो बनाए हैं मैंने, दो इसलिए क्योंकि बैटरी जो है बीच में आएंगी और ये दो है दोनों तरफ से इनको जो है पकड़े रखेंगी, जिसकी वजह से दो चीज़ें हम लोग को एडवांटेज मिलेंगी। एक तो बैटरी हिलेगी नहीं वहाँ से, दूसरा जो है दोनों बैटरी और दोनों सेल्स में जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगा। अगर एक बैटरी या एक सेल आपकी हीट होती है तो दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगी हीट ट्रांसमिट होगी तो भी ज़्यादा हीट ट्रांसमिट नहीं होगी। और तीसरा जो है एडवांटेज मुझे ये लगता है, अगर कोई भी सेल अगर शॉर्ट हो गई तो दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, अगर कनेक्ट हो गई तो दूसरी सेल को भी शॉर्ट कर देगी। तो बेटर है कि आप बैटरी स्पेसेस यूज़ करो, काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे आपको अमेज़ॉन के ऊपर, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहला काम हमें ये करना है कि सारे सेल्स को हमें इसके अंदर डालना है। और जैसे कि आप देख सकते हो सारे सेल्स मैंने लगा दिए हैं सीरीज़ में और पैरेलल में। अगर आप फर्स्ट सेल देखोगे ये है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब मैंने जो 20 सेल्स लगाए हैं सारे पॉजिटिव और नेगेटिव के सीरीज़ में लगाए हैं। फर्स्ट पॉजिटिव है सो नेक्स्ट नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं सीरीज़ और इसको बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल जो है 10 है, सीरीज़ जो है 20 है। अगर 3.7 वोल्ट इंटू 20 करोगे आपको मिलेगा 74 वोल्ट, जो कि 72 वोल्ट की बैटरी में इतने सेल्स लगते हैं। अगर आप 2.5 इंटू 10 करोगे डेट इज़ इक्विवेलेंट टू 25 AH आई थिंक सो। कैलकुलेटर 2.5 इंटू 10 करोगे तो आपको मिलेगा 25 AH। सो ये है 25 AH का एक पैक, और जो मैंने प्रीवियसली दिखाया था वो भी 25 AH का था, जो कि आपको ऐड करेंगे तो 50 AH का पैक आपको मिलेगा। तो हमेशा आप याद रखो जब भी आप बैटरी बनाओ तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस सीक्वेंस में आपको लगाना है। क्योंकि जब आप सीरीज़ में लगाते हो तो वोल्टेज ऐड होता है। ये हमेशा दिमाग में अपने याद रखो कि जब भी आप सेल्स सीरीज़ में लगाते हो तो वोल्टेज ऐड होगा, और जब आप पैरेलल में लगाओ तो एम्पियर डेट इज़ AH एम्प आर वो जो है ऐड होगा जब आप पैरेलल में लगाओगे। तो अगर आप बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपने बाइक की बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो या रेंज बढ़ाना चाहते हो, तो आपको जो है ज़्यादा सेल्स लगाने होंगे पैरेलल में, जो कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको इंक्रीज़ करना है सेल्स इन सीरीज़। तो ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो बैटरी स्पेसर्स हैं इनको ऊपर से मैं लगा के और हल्के हल्के हैमर करूँगा ताकि ये अंदर बराबर से फिट हो जाए। उसके बाद में जो है हम अपना मेन काम करेंगे वो होगा सोल्डरिंग का। तो उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको सोल्डर करना है हर सेल को, कितना टाइम तक आपको सोल्डरिंग आयरन रखना है हर सेल के ऊपर ताकि हम सेल को डैमेज ना करें। सोल्डरिंग में मेन प्रॉब्लम ये होता है कि सेल डैमेज होने के चांसेस होते हैं अगर आपने बराबर से सोल्डरिंग ना करी हो तो। अगर आपने सोल्डरिंग आयरन को काफ़ी देर तक ऐसे ही रखा रहा, गर्म नहीं है ठंडा है, काफ़ी देर तक ऐसे ही रखा हो अगर सोल्डर करने के लिए, तो आपका जो है लिथियम जो केमिकल होता है हर सेल के अंदर वो जो है डैमेज होने का चांसेस होता है, जिससे आपको आपको जो साइकिल्स होती हैं, जैसे कि ये साइकिल इस सेल की साइकिल है 1000 साइकिल्स, तो आपको 1000 साइकिल्स नहीं मिलेंगी। मे बी आप थोड़े साइकिल्स डैमेज कर दो उसके। तो पहला काम हम ये करेंगे कि बैटरी स्पेसेस को ऊपर से लगा करके हैमर करेंगे ताकि वो हल्के आराम से फिट हो जाए। जैसे आप देख सकते हो मैंने बैटरी स्पेसेस को जो है दोनों तरफ से लगा दिया है। बैटरी इसके अंदर फिट हो चुकी हैं, और जब मैं उठाता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ प्रॉब्लम भी होती नहीं है, बैटरी एकदम फिट एंड टाइट। और मैंने जो है बहुत सारे वायर्स को, कॉपर वायर को मैंने स्ट्रिप करके उसके अंदर से कॉपर निकाल चुका हूँ।
अब इसी को जो है मैं यूज़ करूँगा सोल्डरिंग करने के लिए। तो पहला काम हम ये करेंगे कि जितनी भी सेल्स मैंने लगाई हैं 20S और 10P, इन सब को जो है मैं पैरेलल में सोल्डर करूँगा। पैरेलल मतलब अगर जैसे आप देख सकते हो ये पॉजिटिव, आई मीन टू से ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल को मैं इस तरह से कनेक्ट करूँगा सारे सेल्स को। 10 जो मैंने पैरेलल में लगाए हैं उन सबको जो है मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँगा। फिर नेक्स्ट पैरेलल, नेक्स्ट पैरेलल, नेक्स्ट पैरेलल, सारे सेल्स को जो हूँ मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँगा। फिर हम शुरू करेंगे सीरीज़ कनेक्शन में। सीरीज़ कनेक्शन बाद में शुरू करूँगा, क्योंकि जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज ऐड होना शुरू हो जाता है। अगर बाय मिस्टेक कहीं पर भी मैंने अगर शॉर्ट कर दिया तो है ब्लास्ट होने के चांस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन दो सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और बाय मिस्टेक मेरे हाथ से कोई कंडक्टर या सोल्डरिंग आयन, कुछ वायर वगैरह अगर शॉर्ट हो गया बाय मिस्टेक इस तरह से, तो शॉर्ट हो जाएगा और काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, सारे सेल्स को जो है पहले पैरेलल में कनेक्ट करूँगा दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, उसके बाद में सीरीज़ कनेक्शन में शुरू करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप देख सकते हो सारे सेल्स को मैंने सोल्डर कर चुका हूँ। अभी जो हमें करना है वो हर सेल को जो है पैरेलली कनेक्ट करना है। जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कॉपर वायर जो है सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक कॉपर वायर लगा दिया और सबको सोल्डर कर दिया है। मैंने नेगेटिव टर्मिनल किया है, फिर पॉजिटिव को। इस तरह से सारे सेल्स को जो है हमें कनेक्ट करना है पैरेलली। सीरीज़ में बाद में करेंगे, क्योंकि सीरीज़ में जब आप करते हैं तो वोल्टेज ऐड होना शुरू हो जाता है। जब वोल्टेज ऐड होता है तो बहुत डेंजरस होता है। अगर बाय मिस्टेक मैंने कहीं पर भी कंडक्टर को ऐसे कनेक्ट कर दिया, दो अगर कंडक्टर को, या मैंने बाय मिस्टेक सोल्डरिंग आयन को भी ऐसा कनेक्ट कर दिया तो शॉर्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सारे सेल्स को जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दूँगा। उसके बाद में जब दोनों साइड पैरेलल में कनेक्ट करके हो गया, उसके बाद में मैं हल्के हल्के सीरीज़ में कनेक्ट करना शुरू कर दूँगा। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है पैरेलल में कनेक्ट। एक छोटा सा एग्जॉस्ट फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका जो फ्लक्स का धुआं होता है बहुत हार्मफुल होता है और जब लंग्स में जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहले मैं जो है कॉपर वायर के टिप को सोल्डर करूँगा। फर्स्ट सेल को उसको कनेक्ट करूँगा। ज़्यादा देर तक आपको नहीं रखना है, बस 3-4 सेकंड की नहीं है। देख सकते हो आप, ये कनेक्ट हो गया। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो पूरी बैटरी खींच के आ जाएगी। सोल्डरिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वीक सोल्डरिंग है जब आप यूज़ करोगे बैटरी तो टूटने के चांसेस होते हैं। साइज़ लेके कट कर दिया मैंने। अब शुरू करना है आपको सोल्डरिंग। जिस सेल को आप सोल्डर कर रहे हो सबसे पहले उसके वायर को सोल्डर करो, उसके बाद में उसको नीचे प्रेस करो और किसी चीज़ से दबा करके रखो ताकि वो उस चीज़ को पकड़ ले। तो इस तरह से आपको सारे सेल्स को जो है सोल्डर करना है। टाइम कंज्यूमिंग टास्क तो ज़रूर है, लेकिन जो आउटपुट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप बैटरी यूज़ करोगे तो कहीं पर से भी ये टूटने का चांस नहीं होता है। स्पॉट वेल्ड में मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोगों के बैटरी के जो पॉइंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि स्पॉट वेल्ड जो है कभी कभी वीक हो जाता है, या तो फिर कभी कभी जो लोग यूज़ करते हैं निकल स्ट्रिप, वो निकल स्ट्रिप को जंग लग करके वो टूट जाता है। ओरिजिनल की निकल स्ट्रिप कभी कभी लोग यूज़ नहीं करते, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। ये कॉपर वायर तो टूटने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने सोल्डरिंग भी बहुत अच्छे से की हो तो समझ दो कि ये 4 साल 5 साल तक आराम से आपके साथ रहेगी ये बैटरी। और एक बात का याद रखना है कि आपको ज़्यादा देर तक आपको सोल्डरिंग आयन हर सेल पे नहीं रखना है, बस कुछ सेकंड्स तक, नहीं तो आप सेल का जो लिथियम आयन केमिकल जो है वो आप डैमेज कर दोगे। तो ये टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ सोल्डर करने के लिए। आप कोई और टेक्निक आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है क्योंकि बहुत सालों से मैं बैटरी बना रहा हूँ और मुझे ये चीज़ बहुत कंफर्टेबल लगती है। सब सेल्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ फर्स्ट, उसके बाद में सीरीज़ में। सीरीज़ में कनेक्शन किसको बोलते हैं, अगर जैसे कि आप ये देख सकते हो 2 सेल्स,
ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करने को बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैंने ये कॉपर वायर तोड़ दिया, कट कर दिया यहाँ से, और इन दोनों को इस तरह से सोल्डर कर दिया, तो ये हो जाएगा सीरीज़ कनेक्शन। अब इन दोनों का वोल्टेज जो है ऐड हो जाएगा, इस तरह से ऐड होते हुए जाएगा 48 आई मीन टू से 72 वोल्ट तक। और बाय मिस्टेक मैंने कहीं पर भी पीछे की तरफ कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो बहुत बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे मैं सीरीज़ में कनेक्शन करना शुरू करता हूँ। ये एग्जॉस्ट फैन जो है मुझे काफ़ी काम देता है, क्योंकि जितना भी धुआं जो फ्लक्स में से आता है वो सब खींच लेता है अंदर की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से खींचेगा धुआं, और बिना एग्जॉस्ट फैन के आप देख सकते हो किस तरह से धुआं जो है बाहर आ रहा है। तो फिर हम शुरू करते हैं सीरीज़ कनेक्शन। जिस तरह से आप देख सकते हो सारे सेल्स को जो है मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है दोनों तरफ, और नेगेटिव टू नेगेटिव सारे पैरेलल कनेक्टेड हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव सारे कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में मैंने अब तक कनेक्शन नहीं किया है, सीरीज़ में दिखाऊंगा आपको किस तरह से करना है। हमेशा याद रखना, जब आप पैरेलल में सेल्स को कनेक्ट करते हो तब कैपेसिटी ऐड होना शुरू हो जाती है हर सेल की। कैपेसिटी मतलब जो कि AH में हम देखते हैं, जो कि एक सेल का AH है अराउंड 2.5 AH, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 10 लगे हुए हैं तो 25 AH का ये एक जो है रो हो जाएगा। अगर आप ये देखने जाओगे तो ये सब लगे हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में जब आप सेल लगाते हो तो उनका वोल्टेज ऐड होना शुरू हो जाता है, और पैरेलल में कैपेसिटी ऐड होना शुरू होती है। अब जो इन सेल्स के बीच में कोई कनेक्शंस नहीं है, आप देख सकते हो कोई कनेक्शंस नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होगा और वोल्टेज ऐड भी नहीं होगा। तो उसको करने के लिए हमें जो है हर जो दो सेल्स हैं उनके बीच में हमें जो है वायर्स लगाने होंगे, कॉपर वायर्स। तो मैं 3 वायर लगाऊंगा, एक इधर, एक सेंटर में, एक लास्ट में। 3 वायर्स लगाऊंगा जो कि वोल्टेज जो है इधर से इधर जाएगा और इसका वोल्टेज इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको कनेक्ट करूँगा इससे। इस तरह से हमें जो है सारे सेल्स को कनेक्ट करना है, फिर जो है वोल्टेज ऐड होगा और हमारा पैक जो है 74 वोल्ट का रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, कॉपर वायर आपको रेडी रखना है। इसको टिप हम लोग सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने के बाद हम शुरू करेंगे पहले सेल से। आप ये देख सकते हो पहले सेल से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसको मैंने ये कनेक्ट किया, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके कट करूँगा। अब जो है इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। जैसे आप देख सकते हो इन दोनों सेल्स को जो है मैंने कनेक्ट कर दिया है इन सीरीज़। अब क्या होगा, इन दोनों का वोल्टेज जो है ऐड हो जाएगा, मतलब 3.7 वोल्ट है और ये भी 3.7 वोल्ट है। 3.7 प्लस 3.7 वोल्ट ये हो जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा दूं कि टोटल वोल्ट कितना आ रहा है। अब मैं रखूँगा 20 पे, और यहाँ से हम चेक करेंगे उसका वोल्टेज। इसको मुझे थोड़ा उठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हैवी है। ओह माय गॉड। ओके, उठा दिया मैंने। अब जो है हम दोनों सेल्स का वोल्टेज चेक करेंगे कितना आ रहा है। 3.7 प्लस 3.7 वोल्ट होना चाहिए। सो लेट्स चेक। देख सकते हो आप करीबन 6.95 है वोल्टेज। तो इसी तरह से हम जो है वोल्टेज ऐड करने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, और उसके बाद में जो है इस तरफ हम सीरीज़ में कनेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आप देख सकते हो इन दो सेल्स को जो है मैंने कनेक्ट करा है सीरीज़ में। अब इन दो को नहीं करना है, अगर इन दोनों को कर दिया तो शॉर्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को करना है, पैर में करना है। हमेशा याद रखो, आप चप्पल खरीदते हो तो पैर में खरीदते हो, मछली खरीदते हो तो पैर में खरीदते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो तो पैर में खरीदते हो। उसी तरह ये भी हमें पैर में ही जोड़ना है। आप ये देख सकते हो इन दोनों का मैंने पैर बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव।
अब इन दोनों का पैर बनाना है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इस तरह से हम जो है पैर में कनेक्ट करेंगे सारे सेल्स को। 20 का पैक है तो फिर 10 के पैर होंगे, 10 के पैर होंगे, जैसे कि ये एक पैर हो गया, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पैर जो है यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, पैर में कनेक्ट करना है। अगर आपने इस सेल और इस सेल को ऐड कर दिया, अगर शॉर्ट कर दिया तो 101% ब्लास्ट हो जाएगा, बड़ा ब्लास्ट होगा, आपको ये याद रखना है। तो मैं आपको एक करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको जो है दूसरा पैर रेडी करना है। अब मैं जो इसको 3 वायर लगाऊंगा, लेकिन आपको दिखाने की नहीं है, फटाफट मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से जो है आपको पैर क्रिएट करना है इन दोनों का। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बैकग्राउंड साउंड आए, क्योंकि मैं घर पे हूँ और हमारे घर पे बच्चे वगैरह बहुत हैं और चिल्लाते रहते हैं हमेशा। देख सकते हो आप, इन दोनों का मैंने पैर किया है, वैसे ही मैंने इन दोनों का पैर किया है, फिर इन दोनों का करना है, फिर इन दोनों का करना है। इस तरह से हमें पैर क्रिएट करना है। जो दूसरे तरफ हम जब सोल्डरिंग करते हैं तो आपको हमेशा केयरफुल रहना है, क्योंकि वोल्टेज जो है अब ऐड होगा कैपेसिटी के साथ। 25 Ah विल बी कंटिन्यूसली एडेड। तो हमें क्या करना है कि हमें ध्यान में रखना है, जो तरफ हमने नीचे सोल्डर किया है उसी तरफ ऊपर नहीं करना है। जैसे कि हमने इन 2 सेल्स को नीचे की तरफ सोल्डर किया है, अगर मैंने इन दोनों को वापस से कनेक्ट किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमेशा याद रखें कौन सी तरफ आपने सोल्डर किया है। इन दोनों को सोल्डर किया नीचे की तरफ, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एक पैर बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इन दोनों का मैं पैर बनाऊंगा। और हमेशा याद रखो कि कटर, सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग वायर, ये तीनों में से कोई भी चीज़ कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्ट हो गई तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा उस ब्लास्ट का। जैसे कि आपने देखना कि 1, 2, 3 ये सेल जो है और ये चौथा सेल, ये चारों जो है कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। वो कैसे कि नीचे जो है इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है इन सीरीज़, इन दोनों को इन सीरीज़ मैंने नीचे से कनेक्ट किया है। अब जो है इन दोनों को मैंने ऊपर से सीरीज़ किया है, जो कि ये जो थर्ड वाला सेल है 1, 2, 3, थर्ड वाला जो सेल है बॉटम से इसको कनेक्टेड है। और एक बार बता दूं मैं, ये 2 सेल जो हैं 1, 2, ओके, ये 2 सेल नीचे से कनेक्टेड है इन सीरीज़, और मैंने थर्ड सेल को जो है सेकंड सेल के साथ इन सीरीज़ कनेक्ट किया है ऊपर की तरफ। और जो थर्ड सेल जो है फोर्थ सेल के साथ इन सीरीज़ कनेक्टेड है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ कनेक्टेड है। ये 2 नीचे की तरफ कनेक्टेड है और ये 2 नीचे की तरफ कनेक्टेड है। अगर हम इन चारों का वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7। लेट्स चेक हमें मिलता है क्या नहीं। अगर मिल रहा है तो हम सही जा रहे हैं और हमारी बैटरी बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। सॉरी, होप सो दिख रहा है कितना वोल्टेज है। तो ये मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव, ये कनेक्ट किया मैंने पॉजिटिव फर्स्ट सेल को 1, 2, 3, और ये कनेक्ट किया मैंने फोर्थ सेल को पॉजिटिव। आप देख सकते हो 13 वोल्ट दिखा रहा है। 3.7 इंटू 4 हो गया, 13 वोल्ट हमें दिखा रहा है फ़िलहाल। इसी तरह से आपको जो है इन सीरीज़ कनेक्ट करना है। और हमेशा याद रखो, कोई भी कंडक्टर बाय मिस्टेक भी टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो शुअर शॉट ब्लास्ट हो जाएगा और काफ़ी डेंजरस होता है वो ब्लास्ट। आपको दिखाने के लिए जो है और एक मैं इन सीरीज़ कनेक्ट करूँगा कि आपको पता चल जाए कैसे वोल्टेज ऐड होते जा रहा है। यहाँ पर जो है मैं 3 वायर कनेक्ट करूँगा, जिस तरह से मैंने पीछे की तरफ किया था। एक यहाँ पर कनेक्ट करूँगा और एक यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। वो करने से पहले अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का पैर बन गया है, अब इन दोनों का पैर बनाऊँगा मैं और देखेंगे हमें वोल्टेज क्या आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट।
तो शायद से ये सोल्डर हो चुका है बराबर से। ओके, सो वापस से मैं आपको बता दूं, ये दो सेल्स जो है नीचे से सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। ओके, और सेकंड और थर्ड मैंने ऊपर से सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। थर्ड और फोर्थ जो है नीचे से कनेक्टेड है सीरीज़ में, और फोर्थ और फिफ्थ मैंने ऊपर से कनेक्ट किए हैं इन सीरीज़। तो हमें एक सीक्वेंस यहाँ पर याद रखना है, नीचे जितने भी हम लोग ने कनेक्ट किए हैं वो सब जो है इवन नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर जो सीरीज़ कनेक्शन होगा वो ऑड नंबर से होगा। फर्स्ट सेल को हम लोग को छोड़ना है, जो कि एक्सट्रीम नेगेटिव होगा या तो फिर एक्सट्रीम पॉजिटिव होगा। फर्स्ट हमें छोड़ना है, सेकेंड 1 छोड़ दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से ऑड नंबर को हमें जो है फॉलो करना है। ओके, तो ये दो जो है नीचे से कनेक्टेड हैं, ये दो ऊपर से, फिर ये दो नीचे से, फिर ये दो ऊपर से, और ये दो जो हैं ये भी नीचे से कनेक्टेड हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 जो हैं नीचे से कनेक्टेड हैं इन सीरीज़। अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें मिलना चाहिए करीबन 3.7 इंटू 6। लेट्स सी हमें क्या वोल्टेज मिलता है। होप सो विजिबल होगा आपको ये वोल्टेज। 1 2 3 4 5 6। ओके, जैसे आप देख सकते हैं 20 वोल्ट हमें मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, और इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है, इन सीरीज़ कनेक्ट करते हुए जाना है। एट द एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा किस तरह से आपको जो है BMS कनेक्ट करना है। शायद से मुझे लगता है ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा BMS किस तरह से आपको कनेक्ट करना है एक बैटरी पैक को। मैं इन सीरीज़ सबको कनेक्ट करूँगा, और फिर देखना आप किस तरह से जो बैटरी है रेडी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो सारे सेल्स को जो है सीरीज़ और पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया है। और जो फर्स्ट जो रो है सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स एक तरफ हैं, ऊपर की तरफ है, तो ये जो है मेरा एक्सट्रीम पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जहाँ से मैं आउटपुट लूँगा अपनी ई बाइक के लिए। और इसको जो है मैंने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है। और उसके बाद वाला जो रो है वो जो है मैंने दोनों को कनेक्ट किया है इन सीरीज़। आप देख सकते हो फर्स्ट को छोड़ दिया मैंने, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये सारे सेल्स को जो है मैंने कनेक्ट कर दिया है। हम शुरू करेंगे इस तरफ से पहले, ताकि हर चीज़ जो है क्लियर हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो पहले तो सारे सेल्स को मैंने इन पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, एक सिंगल वायर के साथ, सिंगल कॉपर वायर के साथ। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो सेल का जो रो है उन दोनों को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज़ में इसलिए कनेक्ट करते हैं हम ताकि वोल्टेज जो है ऐड हो जाए, और पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी जो है ऐड होती है, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ AH एम्प आर। तो फर्स्ट चीज़ जो हमें नोट करनी है वो है हमें पैर बनाना है, सीरीज़ कनेक्शन में पैर बनाना है हमें। तो देख सकते हो आप इसका और इस सेल का हम लोगों ने पैर बना चुका है। तो 1 2 इवन नंबर्स, 1 2 पैर, 3 4 पैर, 4 आई मीन टू से 5 6 पैर, 7 8 पैर, 9 10 पैर, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 10 का पैर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मैंने पैर बना दिया यहाँ पर, और उन सबको मैंने जो है सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। आप एक चीज़ नोट करो कि फर्स्ट जो सेल है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है सेकेंड सेल के साथ। और जब हम दूसरे तरफ देखेंगे जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट सेल को जो है इन सीरीज़ मैंने सेकंड सेल के साथ कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर हम कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ही बेसिक बात करने जाएंगे हम, जैसे कि ये सेल है मेरे पास एक, अगर इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करूँगा तो आपको पता है क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा 100%। तो वो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, क्योंकि इन दोनों को मैंने जो है
नीचे की तरफ से सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, ऊपर की तरफ से अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दूंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेल को मैंने छोड़ दिया है, सीरीज़ में कनेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर जो है हमें सीक्वेंस यूज़ करना है वो है ऑड नंबर्स का। 1 छोड़ दिया है, 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तक आपको कनेक्ट करना है। लास्ट वाला फिर से आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वाला जो है एक्सट्रीम नेगेटिव होगा हमारा। तो ये जो है हमें सीक्वेंस यूज़ करना है। काफ़ी आसान है बैटरी बनाना, अगर आप एक दो बार बना लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से बैटरी बनाई जाती है। तो बैटरी जो है पूरी तरीके से बन चुकी है, सीरीज़ में भी कनेक्ट हो गई है, वोल्टेज जो है ऐड हो चुका है। तो हम अब देखेंगे कि हमें वोल्टेज जो है बराबर आ रहा है या नहीं। तो मैं पॉजिटिव वायर जो है पॉजिटिव को कनेक्ट करूँगा यहाँ पर, एक्सट्रीम पॉजिटिव, और ये है मेरा एक्सट्रीम नेगेटिव। लेट्स सी द वोल्टेज। जैसे आप देख सकते हो ये करीबन 70 के करीब है, 70.1 70 वोल्ट आ रहा है। बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए 74 वोल्ट नहीं दिखा रहा है। जैसे आप चार्ज करोगे तो 74 वोल्ट दिखाएगा। ऐसी सेम जो है मैंने और एक बना करके रखा है, जो इसको मैं बाद में कनेक्ट करूँगा वापस से कनेक्ट करके फिर इन दोनों को फोल्ड करूँगा और इसके लिए बॉक्स बना करके अपने कस्टमर को जो है डिलीवर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आपको जो है इस BMS को कनेक्ट करना है बैटरी से। ये है 20S BMS और ये है 20S बैटरी पैक।